हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो अब 22 अगस्त से 9 सितंबर तक होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर नी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी सेवा उद्यम, ऑप्शन सी अतिलक उद्योग, ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौशल। कौशल करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपये ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसा दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकायत दर्ज करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, नाखून काटना वाला हाव भाव डॉट 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 दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? यानी इंटरव्यू में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कांटेक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट 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 आर यू गोइंग? ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेयर। वेयर आर यू गोइंग? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, FYISMS का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक व्यक्तियों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनएथिकल वर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 20वीं, ऑप्शन डी 21वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं। 18वीं सदी में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन सी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसात्मक लिसनिंग। गाने सुनना प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी री राइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्लैश, ऑप्शन डी हाइफन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। ऑप्शन ए विड्थ, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी लैंडस्केप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी डब्ल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू। आंसर में डब्ल्यू मूक अक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी तनाव कम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चन, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।